बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी है आलू और अंडे का कीमा। आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है जो कि बहुत ही आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपको अपने किचन से आसानी के साथ मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने इसे नहीं बनाया होगा। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। आइए तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं और साथ ही 3 अदद आलू ले लिए हैं जिनको मैंने छील कर धो लिया है। इसके बाद ये देखें, आलूओं को इस तरह से कश करना है। मैं आलू कश कर लूँ, फिर मैं आपको आगे वाला सारा प्रोसेस बताती हूँ। ये मैंने इस तरह से सारे आलूओं को कश कर लिया है। अब हम इन आलूओं का पानी अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने सारे आलूओं का पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। अगर आप आलूओं का पानी नहीं निकालेंगे तो आपको अपने आलू अंडे का कीमा बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसको आप साथ ही निकाल लें ताकि आपकी रेसिपी आसानी के साथ बन सके। जैसे हमने आलूओं को कश किया है वैसे ही हम अंडों को भी कश कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि आलूओं को हमने थोड़ा सख्त बॉयल करना है। अगर हम इनको नरम बॉयल करेंगे तो ये हमसे कश नहीं हो सकेंगे। ये हमने दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। इस तरह से हमने दोनों अंडों को कश कर लिया है और आलू हमारे पहले से ही रेडी थे। अब हम आए इस रेसिपी को पकाने की तरफ चलते हैं। चूल्हे को ऑन किया है, पैन को ऊपर रखा है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें एक चॉप की हुई प्याज डालूंगी। मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब इसको आहिस्ता से हिलाना है और इसको लाइट ब्राउन करना है। इस तरह से इसको हिलाते जाएं। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लें। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हिला देंगे। अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से हिलाते जाएं। इस तरह से इसको इतनी देर पकाना है कि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा टमाटर नरम हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक। हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें आलूओं को इस तरह से डाल लें। क्योंकि हमने आलूओं का पानी पहले से ही निकाल लिया था, इसलिए हमें इसको बनाने में बहुत आसानी पेश आएगी। अगर हम आलूओं का पानी ना निकालते तो हमारी रेसिपी को काफ़ी मुश्किल पेश आनी थी। आलूओं का पानी वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आलूओं को अच्छी तरह से हिलाएं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आलू डालने के बाद
आलू डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो आपके आलू आपस में चिपक जाएंगे और जुड़ सकते हैं, इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएं। आलूओं को 2 मिनट तक पकाना है। ये देखें हमारे आलू पक चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें अंडे ऐड कर लें। अंडे ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हमारे अंडे अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड करना है कि पानी ऐड करने से आलूओं का सारा मसाला अंडों के अंदर चला जाएगा और अंडे भी बहुत टेस्टी हो जाएंगे आलूओं के साथ। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ये हमने भून लिया है अंडों को अच्छी तरह से, और आलू हमारे पहले ही भुने हुए थे। ये देखें, इसकी लुक देखें। इनको ज़्यादा नहीं भूनना, इनमें हल्की सी जब ग्रेवी रह जाएगी तो फिर इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। इसके बाद 2 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू और अंडे का कीमा पककर तैयार हो चुका है। ये बहुत टेस्टी होता है और इससे आप चपाती के साथ खाएं तो ये आपको बहुत इसका मज़ा आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।